वेलकम टू वीजा सिस। सीधी बात, स्ट्रेट टू द पॉइंट कि बहुत सारे लोग बहुत वीडियोस बना रहे हैं और बता रहे हैं कि बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, चाहे वो स्टूडेंट्स को लेकर हो, वर्क को लेकर हो या स्किल माइग्रेशन को हो। यहाँ तक तो हर किसी की बात सही। अब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया कि इस वीक मैं कुछ वक्त निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा कि क्या चेंजेस हैं और उसको नेविगेट कैसे करना है। तो जो एक टॉपिक जो बहुत सेंसिटिव है वो ये स्टूडेंट वीज़ा का है, क्योंकि आपको बाहर जाना है, आप एजेंट के पास जाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, वो सबसे पहले आपको स्टूडेंट वीज़ा का ऑप्शन देता है क्योंकि वो क्विक है, लुक्रेटिव है उस एजेंट के लिए। तो मेरा उन लोगों के लिए मैसेज है, एजेंट्स के लिए, कि ऐसा नहीं करें, एक प्रॉपर प्लान बनाएं जो कि एक माइग्रेशन पाथवे हो होपफुली स्टूडेंट्स के लिए, कि उनकी जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे, जो वो फीसिस में और जो वो अपने रहने और खाने और सबके लिए जो पैसा खर्च करेंगे उसके ऊपर उनको फ़ायदा हो। अब बात आ गई चेंजेस क्या हैं। आइल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई हैं, तो जहां 5 था वहां 5.5, 6.5 डिपेंडिंग ऑन कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, एक ये चीज़। और दूसरा कि जो फंड्स हैं वो बढ़ गए हैं, उनको ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। और जो जीटीई का एक रिक्वायरमेंट थी जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जीटीई क्या है और वो क्यों चेंज हो रहा है, तो वो जीटीई चेंज होकर जीएसटी हो गया, एक तो ये। और फिर जो आखिर में है कि असेसमेंट लेवल्स जो हैं वो अभी दोबारा कैलकुलेट हुए, जो एवरी 6 मंथ्स होते हैं, तो असेसमेंट लेवल्स का भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन अभी मैं इन 3-4 चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन कर दूंगा कि आपको आसानी हो जाए समझने में। और एक आखिरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि जो 485 ग्रेजुएट वर्क वीज़ा होता है, जो आपको 2 साल मिनिमम पढ़ने के बाद मिलता था एक्सपीरियंस के लिए और पॉइंट्स प्रॉब्ली गेन करने के लिए, उसकी जो एज लिमिट है वो 35 हो गई। तो अब हमारे तो बहुत कम लोग उस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अगर एज गैप ज़्यादा हो तो स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिलता। तो अब आप इंग्लिश की भी रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा देंगे, फंड्स भी एक्स्ट्रा शो करेंगे, आप एक अपना जेन्युइन प्लान भी बताएंगे कि आप क्यों आना चाहते हैं, क्या कोर्स करना चाहते हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। वो पेपर वर्क की तो हद तक सही है, लेकिन इन रियलिटी आप क्या करेंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम जाएंगे बाहर पढ़ने के लिए और फिर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, और आजकल के ज़माने में वो रास्ता इस तरह नहीं निकलता। आपको खुद से पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग लेवल 2 और लेवल 3 कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं अप्लाई करें। अब लेवल 2, लेवल 3 जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका आपको जो आपका एजेंट है वो बता सकता है, अदरवाइज़ आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और नहीं मिल रहा, आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नहीं पता चल रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे। और जो दूसरा है, आइल्स की पहले से प्रिपरेशन करें, और कोई भी ऐसे नहीं करें कि हम एप्लीकेशन दे दें और आइल्स कर लें और इस तरह कर लें। जो एक एडमिशन का फ्लो है, जो जेन्युइन है, उसको उसी तरह रखें। अब ये चीज़ हो गई, आपने आइल्स प्रिपेयर कर लिया, आइल्स दे दिया, आपके रेलेवेंट मार्क्स आए हुए हैं, आपने ये देख लिया कि मैंने लेवल 2, लेवल 3 में अप्लाई नहीं करना, और फिर जो मैंने कोर्स करना है उसका मुझे फ्यूचर में क्या फ़ायदा होगा, एक ये चीज़ आपने बिल्कुल अपने दिमाग में बना लेनी है। और किसी दोस्तों से, रिश्तेदारों से, इन सब लोगों से मशवरा करने से अच्छा है कि आप अपनी खुद रिसर्च करें, मेरी वीडियो को कंसिडरेशन में लें और भी रिसर्च करें और फिर अपना फ़ैसला करें। अब होगा क्या कि बहुत सारे जो प्रोफेशंस हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स ऑस्ट्रेलिया में चेंज हो रही है, जो होनी भी चाहिए थी। तो कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनको स्किल्स की लिस्ट से निकाला जाएगा, किसी को रखा जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, जो वीडियोस पहले से बना रहे थे, जो कि एक कंसोलिडेटेड लिस्ट का
एक पेपर इशू हुआ था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि कौन से प्रोफेशन हम डेफिनेटली रख रहे हैं, किस पे डिस्कशन हो रहा है और कौन से डेफिनेटली हम निकाल रहे हैं। तो लोग परेशान हो गए कि ये हमसे रिलेटेड है, अगर हम स्टूडेंट हैं और आगे स्किल्ड माइग्रेशन से। तो मैंने पहले भी बोला कि वो लिस्ट सिर्फ 482 के लिए थी। अब जो स्किल्ड माइग्रेशन के लिए, उसके लिए भी इसी तरह एक लिस्ट इशू हुई है, लेकिन अभी तक डेफिनेट कुछ नहीं है। तो जो आपने कोर्सेज करने हैं उसका आपके पास एक क्लियर माइग्रेशन अगर पाथवे है, अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो पहले से आपके पास प्लान होना चाहिए। ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई हमें तो जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एडमिशन नहीं दे रही, क्योंकि हम सब कॉन्टिनेंट्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हमें एडमिशन देती भी हैं तो फिर सीओई नहीं दे रही जिसकी बेस पे हम वीज़ा अप्लाई कर सकें। तो बिल्कुल सही है। अगर आप एक्सपीरियंस हैं और आपके अंदर आपकी एज का गैप है बिटवीन आपकी पढ़ाई ख़त्म होने के, आपकी जॉब के, आपका कोई टाइम मिसिंग है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने की, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको अप्लाई करें। ओके। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि स्टूडेंट वीज़ा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास जेन्युइनली फंड्स हैं, जो आकर सिर्फ पढ़ना चाहते हैं इन करंट सिचुएशंस में। अदरवाइज उसके अलावा अगर आप जॉब करना चाहते हैं, पैसे अर्न करना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस ज़्यादा बनाना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं थ्रू वर्क एक्सपीरियंस अब्रॉड, तो बहुत सारे ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस अभी नहीं आई हैं, क्योंकि पहले भी बहुत सारे एजेंट्स के पास वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो वो उसको टच नहीं करते थे। तो हम लोग बहुत अरसे से उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे थे और अभी भी करते रहेंगे। मैं एक लिंक इस वीडियो के अंदर भी डाल रहा हूँ, अगर आपको अपनी प्रोफाइल असेस करवानी है और देखना है कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वो क्विक एप्लीकेशन ऑनलाइन है, वो आप फिल कर दें, तो हम आपको बता सकेंगे कि आपके क्या क्या रास्ते खुले हुए हैं। परेशान होने से पहले और हर किसी की बात सुनने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरी रिसर्च कर लें, पैनिक नहीं हो। स्टिल लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, स्टिल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। It's just that you need to make your own decisions in the right direction. Thank you.